Welcome to my YouTube channel. Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक लाजमी करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ईयर का हमने चैप्टर नंबर 3 ख़त्म किया है, जिसका नाम है वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। तो उसके आज हम क्वेश्चंस करेंगे आंसर्स के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर देयर आर सम बॉयज़ हु फेल। के राइटर के मुताबिक, ऑथर के मुताबिक देयर आर सम बॉयज़, कुछ ऐसे लड़के हैं हु फेल, जो फेल हो जाते हैं बिकॉज दे डू नॉट ट्राई, क्योंकि वो कोशिश नहीं करते। हु आर दे, वो कौन से लड़के हैं। कैन वी हेल्प देम, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के मुताबिक देयर आर सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं हु फेल बिकॉज दे डू नॉट ट्राई, जो फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ट्राई नहीं करते। दीज बॉयज़ सफ़र फ्रॉम नर्वस हैबिट्स, ऐसे तलबा असाबी आदात में मुब्तला होते हैं, असाबी आदात का शिकार होते हैं। एंड दे कैन नॉट डू देयर वर्क, और वो अपना काम नहीं कर सकते विद कंसंट्रेशन, फोकस के साथ, तवज्जो के साथ वो अपना काम नहीं कर सकते। वी कैन सिंपली पॉइंट आउट देयर प्रॉब्लम्स, हम सिर्फ उनके मसले को पॉइंट आउट कर सकते हैं, उनकी निशानदही कर सकते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते। हमने पढ़ा था कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कोशिश नहीं करते, जो फेल हो जाते हैं। वो कुछ नर्वस हैबिट्स उनके अंदर होती हैं, कुछ असाबी आदतें होती हैं, वो फोकस नहीं कर पाते अपनी पढ़ाई पर, और इस वजह से वो स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ द बॉयज़ एंड देयर पेरेंट्स लेड टू द फेलियर ऑफ द बॉयज़। के लड़कों के वालिदैन की गलत ख्वाहिश किस तरह से लड़कों को नाकामी की तरफ ले जाती है। मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ द बॉयज़ पेरेंट्स इज़ अ मेजर काज ऑफ फेलियर। के जो लड़का है उसके पेरेंट्स की गलत ख्वाहिश की वजह से वो फेल हो जाते हैं, उनकी गलत ख्वाहिश तलबा के नाकाम होने की एक बड़ी वजह है। सच अ बॉय कैन नॉट टेक इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, ऐसे स्टूडेंट पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते, उन सब्जेक्ट्स में दिलचस्पी नहीं लेते। चूजन फॉर हिम बाय अदर्स, जो उनके लिए दूसरे लोगों ने सेलेक्ट किया हो, दूसरे लोगों ने चूज़ किया हो, उन सब्जेक्ट्स में वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते। डैट इज़ वाई ही फेल्स टू वर्क हार्ड, इसलिए वो सख्त मेहनत करने में नाकाम हो जाते हैं। इन द फील्ड, उस शोबे में, डैट इज़ अगेंस्ट हिज इंटरेस्ट और टेस्ट, जो उसकी दिलचस्पी और उसके टेस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट होता है, जो उसमें उसकी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होती, बस रखवा दिया जाता है उन पर, उनको रखवा दिया जाता है, उनका इंटरेस्ट नहीं होता, तो इस वजह से वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते, नाकाम हो जाते हैं। कॉन्सिक्वेंटली ही फेल्स टू अचीव हिज एम, और फिर क्या होता है, नतीजतन वो फेल हो जाते हैं अपना मकसद हासिल करने में, जो मकसद उनके पेरेंट्स ने उनके लिए सेट किया होता है। स्टूडेंट्स नहीं चाहते, लेकिन वालिदैन जो है वो चाहते हैं कि उनका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन स्टूडेंट कुछ और बनना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, उनके किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है उनका, लेकिन फिर वालिदैन रखवा देते हैं दूसरे सब्जेक्ट अपनी मर्ज़ी से, और इस वजह से स्टूडेंट फोकस नहीं कर पाते, वो इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पाते उन सब्जेक्ट्स में, और इस वजह से वो फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर सम बॉयज़ हु हैव डन वेल एट स्कूल, के ऐसे तलबा जो स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट फेल टू मेक देयर मार्क एट कॉलेज, लेकिन कॉलेज में कोई कारनामा सरंजाम नहीं देते। हु आर दे, वो कौन से लड़के हैं। डू यू हैव सच बॉयज़ इन कॉलेज इन आवर कंट्री, क्या हमारे मुल्क में जो कॉलेज हैं उनमें ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लड़के पाए जाते हैं। देयर आर सम ब्रिलियंट बॉयज़, कुछ ऐसे ब्रिलियंट लड़के भी होते हैं। हु शो गुड परफॉर्मेंस एट स्कूल, जो स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, विद लिटिल एफर्ट, थोड़ी सी कोशिश से। दिस बिकम्स देयर हैबिट, ये इनकी आदत बन जाती है। एट कॉलेज में दे फेल टू वर्क हार्ड, वो सख्त मेहनत करने में नाकाम हो जाते हैं। एंड डिपेंड टू मच ऑन देयर एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, और वो बिल्कुल अपनी जहानत पर उनको बड़ा गरूर होता है, बड़ा फ़ख्र होता है, और वो उनको लगता है कि वो थोड़ी सी मेहनत करेंगे और वो पास हो जाएंगे, जैसे वो स्कूल में पास होते आए हैं, और वो बड़े ज़हीन हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा स्कूल में किया है काम, तो कॉलेज में भी वो कर लेंगे। लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि स्कूल लेवल और होता है, कॉलेज लेवल और, क्योंकि वो स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं।
कॉन्सिक्वेंटली दे फेल, और नतीजतन वो फेल होते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ सच बॉयज़ एट कॉलेज लेवल इन आवर कंट्री। हमारे मुल्क में कॉलेज लेवल पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो स्कूल में तो अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन कॉलेज में आके अच्छा परफॉर्म नहीं करते, वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ फाइनेंशियल प्रेशर लेड टू द फेलियर ऑफ द स्टूडेंट्स, कि माली दबाव किस तरह तलबा को फेलियर की तरफ ले जाता है, नाकामी की तरफ ले जाता है। डिस्क्राइब्ड इन द लेसन, जो लेसन में बयान किया है। डू यू हैव सिमिलर केसेस इन योर कंट्री, क्या आपके मुल्क में इस तरह की मिसालें हैं। फाइनेंशियल प्रेशर इज़ आल्सो अ वेरी सीरियस काज ऑफ फेलियर, कि माली दबाव भी एक बहुत सीरियस सबब है कमी का एट कॉलेज लेवल, कॉलेज की सतह पर। द बॉयज़ हु आर कंपेल्ड टू डू पार्ट टाइम जॉब्स, ऐसे स्टूडेंट्स के जिनको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है टू अर्न टू मेट देयर एक्सपेंसेस, अपने अखराजात पूरे करने के लिए, कमाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। कैन नॉट शो गुड परफॉर्मेंस, वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं करते, अच्छी परफॉर्मेंस उनकी नहीं हो पाती। देयर हार्ड वर्क एट देयर जॉब्स अफेक्ट्स बोथ देयर स्टडीज़ एंड हेल्थ, जॉब्स पे जो वो सख्त मेहनत करते हैं तो उससे उनकी पढ़ाई पर भी बहुत असर पड़ता है और उनकी हेल्थ पर भी बहुत असर पड़ता है। इन आवर कंट्री मैनी पुअर फैमिलीज़ आर फेस्ड विद दिस प्रॉब्लम, हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं, ऐसी गरीब फैमिलीज़ हैं जो इन प्रॉब्लम का सामना करती हैं, इन्हें फेस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ लेड टू फेलियर एट कॉलेज, कि किस हद तक सेहत का मसला कॉलेज में नाकामी का सबब बनता है। The question of health is also one of the reasons for failure, कि नाकामी की वजूहात में से सेहत का मसला भी एक सबब है। The boys with poor health, कि ऐसे लड़के कि जिनकी सेहत ख़राब होती है, कैन नॉट वर्क हार्ड, वो मेहनत नहीं कर सकते। द कॉलेज अथॉरिटीज़ कैन हेल्प अ लॉट इन दिस रिगार्ड, कॉलेज अथॉरिटीज़ इस मामले में हेल्प कर सकती हैं, बहुत हेल्प कर सकती हैं। इफ़ सच केसेस आर कॉट, अगर ऐसे केसेस की निशानदेही कर ली जाए इन टाइम, वक़्त पर, थ्रू कोऑर्डिनेशन, ताउन के ज़रिए बिटवीन द कॉलेज डॉक्टर एंड द टीचर्स, उस्ताज़ा और कॉलेज डॉक्टर के दरमियान अगर ताउन हो तो ताउन के ज़रिए ऐसे तलबा की निशानदेही कर ली जाए तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फ़ेल होने से बचाया जा सकता है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो इस चैप्टर का राइटर है उसने ये कहा था कि जब भी उसे लगता है कि कोई कॉलेज का स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और बज़ाहिर कोई भी ऐसी वजह नज़र नहीं आती, तो वो उसे उसका तिबी मायना कराने का मशवरा देता है ताकि पता चले कि क्या स्टूडेंट की सेहत उसकी ठीक है। तो उसके बाद पता चलता है कि कॉलेज का डॉक्टर उस बच्चे में, उस लड़के में कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई वजह जो है मालूम कर लेता है कि वो क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर। लड़के जो है ना डिफरेंट बीमारियों का शिकार होते हैं, इस वजह से वो फिर कॉलेज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो राइटर ने कहा था कि ऐसे हमें टीचर को चाहिए कि वो ऐसे स्टूडेंट्स को पॉइंट आउट करे, ऐसे स्टूडेंट्स को देखे कि जो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो उसको फिर भी मुआयना कराने का मशवरा दे, और फिर टीचर और कॉलेज डॉक्टर के दरमियान तामुन हो तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स को नाकाम होने से बचाया जा सकता है। दे शुड प्रोवाइड प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़, उन्हें मुनासिब तिबी इमदाद मुहैया करनी चाहिए टू सच बॉयज़, ऐसे तलबा को। उन्हें चाहिए कॉलेज इंतज़ामिया को कि ऐसे तलबा को मुनासिब तिब्बी सहूलतें फ्राहम करनी चाहिए ताकि इन मसलों को हल कर सकें और तलबा को फेल होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्लेस वुड यू अकॉर्ड, कि आप कौन सा मुकाम देंगे टू स्पोर्ट्स मैन इन कॉलेजेस, खिलाड़ियों को कॉलेज में। स्पोर्ट्स डू हैव अ प्लेस इन कॉलेज लाइफ, कॉलेज की ज़िंदगी में खेलों का एक मुकाम ज़रूर होता है। एंड जेन्युइन स्पोर्ट्समैन शुड बी एनकरेज्ड, और हकीकी खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करनी चाहिए। बट दे शुड नॉट बिकम प्रोफेशनल, लेकिन इन्हें प्रोफेशनल नहीं बनना चाहिए, इन्हें खिलाड़ी नहीं बनना चाहिए। दे शुड आल्सो टेक इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज़, उन्हें अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी भी लेनी चाहिए, बिकॉज बेसिकली दे आर स्टूडेंट्स, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर तालिब इल्म है। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि राइटर के मुताबिक कॉलेज में स्पोर्ट्स का होना ज़रूरी है, लेकिन तलबा को प्रोफेशनल नहीं बनना चाहिए, और अगर वो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो फिर उन्हें कॉलेज को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कॉलेज एक पढ़ने की जगह है। तो तलबा को चाहिए कि वो अपना फोकस पढ़ाई पर ज़्यादा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु ज्वाइन कॉलेज फॉर द फन ऑफ इट, कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो कॉलेज में सिर्फ फ़न के लिए आते हैं, सिर्फ घूमने फिरने के लिए आते हैं और मज़े करने के लिए आते हैं।
घूमने फिरने आते हैं, शुड दे बी अलाउड टू स्टे, क्या उन्हें कॉलेज में रहने देना चाहिए। देर आर सम स्टूडेंट्स हु ज्वाइन कॉलेज सिंपली फॉर द फन ऑफ इट, कुछ ऐसे तलबा भी हैं जो कॉलेज में दाखिला लेते हैं सिर्फ फन के लिए, सिर्फ तफरी के लिए। दे हैव नो सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ, उनका ज़िंदगी में कोई भी सीरियस मकसद नहीं होता। एंड दे डू नॉट टेक एन इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज़, और वो अपनी पढ़ाई पर भी अपनी पढ़ाई में भी कोई दिलचस्पी नहीं लेते। सच लेजी ब्लफर्स शुड बी लेफ्ट, और ऐसे सुस्त दगाबाज तलबा को छोड़ देना चाहिए। एट द मर्सी ऑफ टाइम, वक़्त के रहमो करम पर, यानी उन्हें ऐसे बस छोड़ देना चाहिए कि वो खुद जब टाइम आएगा तो वो उन्हें खुद एहसास हो जाएगा इस बात का। टू लर्न, कि इन्हें मालूम हो डैट देयर इज़ नो स्कोप फॉर देम इन लाइफ, के ज़िंदगी में उन जैसे लोगों की गुंजाइश कितनी है, कि उन लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है। ये टाइम आएगा तो वो खुद ही समझ जाएंगे कि ऐसे स्टूडेंट्स की आगे प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कोई गुंजाइश नहीं होती। प्रैक्टिकल लाइफ में वो फिर ऐसे लोग जो सिर्फ फ़न करते हैं कॉलेज में और पढ़ते नहीं हैं, आगे जाके ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर बाद में वो पछताते भी हैं ऐसे स्टूडेंट्स। समटाइम्स दे में लर्न अ लेसन, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो लेसन सीख लेते हैं और वो जो है समझ जाते हैं। एंड रिटर्न टू देयर रियल वर्क, और वो अपने काम की तरफ, अपने हकीकी काम की तरफ वापस आ जाते हैं, दोबारा वो पढ़ना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग पहले समझ जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट पहले समझ जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो है वो उस टाइम पर उन्हें समझ आती है जब टाइम गुजर जाता है। क्या कहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स को वक़्त के रहमो करम पर छोड़ देना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स को वो खुद ही टाइम पर आगे जाके वो खुद समझ जाएंगे कि उन्होंने क्या किया ज़िंदगी में, उन्होंने अपना टाइम सारा बर्बाद किया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को बस ऐसे छोड़ देना चाहिए, खुद सीख जाएंगे वक़्त के साथ साथ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक लाजमी करें। सो अल्लाह हाफिज़।